हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के वायरस में। क्या होता है कंप्यूटर का वायरस? आज का सेशन रहने वाला है कंप्यूटर वायरस का। अब क्या होता है कंप्यूटर वायरस? कोई बताना चाहता है अपने अपने नजरों में भाई कंप्यूटर वायरस से आप क्या समझते हैं? क्या होता है कंप्यूटर वायरस? बताओ जरा एक बार फटाफट से। अब कंप्यूटर वायरस की अगर मैं बात कर लेती हूं, आ जाओ। अगर बात की जाए कंप्यूटर वायरस की, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है या एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल या जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य या जिसका पर्पस कंप्यूटर या कंप्यूटर की फाइल को, जिसका पर्पस कंप्यूटर या कंप्यूटर की फाइल को खराब करना होता है। ठीक है, खराब करना होता है बस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मेन पर्पस कंप्यूटर या कंप्यूटर वाली फाइलों को खराब करने का होता है। ठीक है, ईमेल के जो मैंने बोले थे ना, मैं 15 मिनट में ईमेल के 10 पॉइंट लिखवा दूंगी, तो वो मैं आज लिखवा दूंगी, परेशान मत होना। फिलहाल हम वायरस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखिएगा। क्लियर है? वॉइस भी आ रही है? चलो, कमेंट भी आप लोगों के आ रहे हैं। वायरस बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो, हाँ, ईमेल बिल्कुल मैं वही बता रही हूं। मैंने ईमेल के बारे में ये बोला था ना कि मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगी, तो आज के ही सेशन में लास्ट के 10 मिनट में मैं 10 पॉइंट लिखवा दूंगी। फिक्र मत करो, मैंने जो बोला है वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? कंप्यूटर वायरस के बारे में। अच्छा, कंप्यूटर वायरस की जब भी बात होती है तो एक पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या मैडम? कंप्यूटर वायरस ये शब्द आया है मॉलवेयर से। क्या मैडम कंप्यूटर वायरस और मॉलवेयर एक ही है? कह सकते हो, कंप्यूटर वायरस और मॉलवेयर एक ही चीज होती है, जबकि कंप्यूटर वायरस मॉलवेयर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब ये मॉलवेयर क्या होता है? अभी तो हमने कंप्यूटर वायरस पढ़ा, अब ये मॉलवेयर आ गया। इस मॉलवेयर का क्या करना है? क्या होता है मॉलवेयर? तो मॉलवेयर दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, जिसमें मॉल का मतलब होता है गंदा और वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। मॉल का मतलब होता है गंदा और वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। ठीक है, आ जाओ। वह प्रोग्राम जो सिस्टम को, वह प्रोग्राम जो सिस्टम को खराब कर देते हैं, खराब करते हैं, स्लो करते हैं, सिस्टम को खराब करते हैं, स्लो करते हैं, डेटा को चुराते हैं। इसमें बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में अगर पूरा अच्छे से समझोगे तो। डेटा को चुराते हैं और क्या करते हैं भाई? प्राइवेसी पे अटैक कर दिया। डेटा को चुराने का मतलब ही होता है प्राइवेसी पर अटैक करना। ठीक है, स्लो होते हैं, डेटा को चुराते हैं, प्राइवेसी पे अटैक करते हैं, जासूसी करते हैं, स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं। वह प्रोग्राम जो सिस्टम को खराब करते हैं, स्लो करते हैं, डेटा को चुराते हैं, स्पाई जासूसी करते हैं, उन्हें मॉलवेयर कहा जाता है। उन्हें मॉलवेयर कहा जाता है।
तो अब आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा कि मॉलवेयर होते क्या है। मॉलवेयर गंदे प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में आके ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें कर रहे हैं। आपका डेटा चुरा के ले जाते हैं, आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं, अपने आप अंटशंट चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। रखा रखाया फोन अपने आप जलेगा, अपने आप बुझ जाएगा, कुछ ना कुछ अपने आप ही हो रहा है उसके साथ। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को कर देते हैं खराब, मॉलवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, मॉलवेयर मुख्य मेन टाइप ऑफ मॉलवेयर, मेन टाइप ऑफ मॉलवेयर। मुख्य तौर पे मॉलवेयर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य तौर पे मॉलवेयर के प्रकार, तो मुख्य तौर पे या मेन टाइप अगर हम मॉलवेयर की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाता है वायरस, दूसरा आ जाता है वॉर्म, और तीसरा आ जाता है ट्रोजन। तीसरा आ जाता है ट्रोजन। तो मुख्य तौर पर आपके जो मॉलवेयर है 3 प्रकार के होते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन। एक एक करके हम इनको भी समझेंगे और सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। क्या हो गया सबसे बता दो तो। देखो वायरस अपने आप ही सफाई दे रहा है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ इस क्लास में होता है, और फिर जब एग्जाम में जब रिजल्ट आता है फिर सन्नाटा छा जाता है ना। देखो आप लोगों को बातें करनी, आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं, घर वाले नहीं बोलने देते हैं, आपके पास एक ही माध्यम है अपनी बातों को रखने का, मतलब ऑनलाइन अपनी बातें रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्लास के लास्ट में जब आपके पास बचते हैं ना 5 मिनट, जितनी बातें करनी है इतनी बातें करो, इतनी बातें करो कि बात ही ना बचे, वो लास्ट के 5 मिनट करा करो, स्टार्टिंग में मत करा करो। चलो आ जाओ, अब इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मॉलवेयर होते हैं 3 प्रकार के। सामने ध्यान देना जो पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि फिर मैं कोई चीज रिपीट नहीं करूंगी। आप अपनी समझ और चीजों को समझने के खुद जिम्मेदार हो, ठीक है। आ जाओ चलो। तो अभी हमने पढ़ा मॉलवेयर होते हैं 3 प्रकार के। अब इसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैं आपको यहां पर समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला है वायरस, दूसरा है वॉर्म और तीसरा है ट्रोजन। अब ये तीनों चीजें क्या होती है ये भी हम यहां पर समझते हैं। नंबर 1 वायरस की अगर मैं बात करती हूं, एक फाइल से दूसरी फाइल में फैलने वाला वायरस कहलाता है, वायरस कहलाता है। आप ऐसे मान के चलो जैसे आपने आपके दोस्त ने कोई मूवी डाउनलोड करी ऑनलाइन, अब उस मूवी में वायरस आ गया। अब आप गए अपने दोस्त के पास कि भाई तेरे पास तो वो वाली मूवी है, तू मुझे दे दे। कोई भी मूवी ले लेते हैं, सपोज कौन सी मूवी ली जाए, गदर ले लो, गदर 2 है ना। अब आपने बोला कि भाई तूने गदर 2 डाउनलोड की थी, मुझे वो वाली फाइल दे दे। अब आपने वही फाइल अपने दोस्त से ली जिसमें वायरस था, तो आपकी पेन ड्राइव में भी वायरस आ गया। फिर आप उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाकर फाइल को अपने सिस्टम में कॉपी कर रहे हो, आपके सिस्टम में वायरस आ गया। फाइल के थ्रू जो फैल रहा है वो वायरस कहलाता है। क्लियर? आगे आ जाओ, वॉर्म की बात कर लेते हैं। वॉर्म कैसा होता है? तो ये सेल्फ रेप्लिकेंट होता है, अपनी प्रतिलिपि अपनी कॉपी खुद बनाने वाला, अपनी प्रतिलिपि अपनी कॉपी खुद बनाने वाला कौन होता है? वॉर्म कहलाता है। क्लियर है?
अब ये कैसे करेगा अपनी प्रतिलिपि, अपनी कॉपी खुद कैसे बनाएगा? ये थर्ड पार्टी के थ्रू आता है। मतलब सपोज आपको कोई गाना डाउनलोड करना है, तो गाना को डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो 1 रुपए 5 रुपए में पैसे, मतलब कुछ रुपए में आपको गाना दे रही है। आप कहोगे नहीं भाई हम तो फ्री में डाउनलोड करेंगे। आप चले गए किसी अनौपचारिक वेबसाइट पर, अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर जो बेकार है, आपने वहां से कोई गाना डाउनलोड कर लिया तो आपके सिस्टम में आ गया वॉर्म, आपके ही सिस्टम में आया है और आपके सिस्टम में रहेगा। आया केवल एक ही फाइल में है, आपने गाना डाउनलोड किया है ना, MP3 की फाइल में आ गया, ऑडियो फाइल में आ गया। अब धीरे धीरे वो फैलना शुरू करेगा। आता अकेले पूरा खानदान बिछा देगा आपके सिस्टम में। पहले ऑडियो फाइल में आया था खट्टा, फिर धीरे धीरे आपकी वीडियो वाली फाइल को कैप्चर कर लेगा, आपके डॉक्यूमेंट MS वर्ड वाली फाइल को खा जाएगा, MS एक्सेल वाली फाइल को खा जाएगा। आता अकेले है लेकिन अपनी प्रतिलिपि मतलब अपनी कॉपी वो खुद बना देता है। ठीक है, आगे ट्रोजन के अंदर क्या लिखोगे? ये फेक सॉफ्टवेयर के नाम से, या ये एक फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको फेक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये नकली सॉफ्टवेयर होते हैं। दिखेंगे तो कि ये असली है बट होते नकली है। अब इसका भी एग्जांपल सुन लो। जैसे आप बड़े आराम से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, एकदम से अचानक से कोई स्क्रीन खुलकर आई, पॉपअप हो गई स्क्रीन, उसमें आ गया कि भाई आपका रैम तो बहुत बेकार काम कर रहा है, हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एकदम रॉकेट की तरह उड़ेगा फोन, आता है ना। और आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, फिर वो एप्लीकेशन आपके कहीं पर भी सिस्टम में नहीं दिखती। इसका मतलब उसने आपको बना दिया पागल। वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर था नहीं, वो नकली सॉफ्टवेयर था। आपको उसने भरोसा दिलाया कि मैं असली हूं, भैया जी कर लो डाउनलोड। भैया जी ने डाउनलोड कर लिया और उसने अपना कमाल दिखा दिया। अब खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये अटैक किस पर करते हैं, ये भी तो पॉइंट है वैलिड। ठीक है मैडम, ये तो हमने पढ़ लिया, बट ये क्या, इनका क्या उद्देश्य है आपके सिस्टम में घुसकर करने का? तो वायरस का काम हो तो क्या होता है, फाइल पर अटैक करना, जिस फाइल पर वायरस होता है, जिस फाइल पर वायरस होता है वो फाइल क्या हो जाती है, वो फाइल खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। या फिर ऐसा लिख सकते हो, वो फाइल खराब हो जाती है, उस फाइल का डेटा गायब हो जाता है, ऐसा लिखो। वो फाइल ओपन नहीं होती है, बस इतना लिख लेना है ना, ज्यादा अंदर तक नहीं घुसेंगे। वो फाइल ओपन नहीं होती है, बस वो फाइल ओपन नहीं होती। क्लियर? आगे अगर मैं बात करती हूं वॉर्म के बारे में, तो इसका क्या काम होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बहुत ही स्लो कर देता है। ये कंप्यूटर या सिस्टम की गति को, स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। परिणाम स्वरूप इसके रिजल्ट में क्या होगा, सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ट्रोजन का क्या काम होता है भाई, किस पे अटैक करता है? तो ट्रोजन प्राइवेसी पे अटैक करता है। यूजर की जानकारी को चुराने का काम, यूजर की जानकारी को चुराने का काम, क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ हो चुकी होती हैं। आप इस वाले चैप्टर को पूरा अपने रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ो, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, जानकारी को चुराने, यूजर की जानकारी को चुराने का काम करता है।
बस, क्लियर है। एक और पॉइंट लिखना है तो यहां पर आप ऐसे इसको लिख सकते हो, फाइल से आने वाला, फाइल से आता है कौन? वायरस। थर्ड पार्टी वेबसाइट से आने वाला कौन? वर्म। और अपने आप पॉपअप स्क्रीन से आने वाला, छोटी सी स्क्रीन जो अपने आप खुल जाती है, ट्रोजन। ध्यान रहेगा, ध्यान से देख लो, फिर आगे चल रहे हैं, अभी और भी प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया सी चीजें पढ़ेंगे। लिख रहे हो तो बता दो, अटैक के लिए कौन से वेपन यूज करते हैं? बच्चा आपकी अगर कोई प्राइवेसी चुरा ले, इससे बड़ा अटैक मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। हाँ, जब मैं पूछूंगी ना क्वेश्चंस तब आप लोग आंसर कर देना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी कोई भी कमेंट ना करें। जब मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी ना, केवल आप तभी कमेंट करना। फिलहाल फुल स्क्रीन करके पढ़ लीजिए, ठीक है? केवल आप तभी कमेंट करना, फिलहाल फुल स्क्रीन करके आप पढ़ो, कमेंट पर ध्यान मत दो। चलिए आगे। चलिए जी आगे। चलो लिख लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा आप अभी कमेंट मत करना, जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आप तब कमेंट करना, ठीक है? फिलहाल हम पढ़ लेते हैं, आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में ना, मतलब सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, मेन मेन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनकर आते हैं वो यहां पर शुरू कर लेते हैं हम वायरस के बारे में, क्योंकि वायरस के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो आपने शायद ही आज से पहले कभी पढ़ी हो। आ जाओ। वायरस, सबसे पहला आता है इसकी फुल फॉर्म। भैया वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरस की फुल फॉर्म एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम तक में पूछी गई, जबकि उसमें कंप्यूटर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं कि आएगा पर्टिकुलरली। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, फुल फॉर्म याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि वायरस में आर का मतलब क्या है, वायरस में यू का मतलब क्या है। तो आपकी जरूरी सूचनाओं को और संसाधनों को लॉक करके रख देगा, सीज करके रख देगा, ताकि आप उन सूचनाओं को ना यूज कर पाए। यही काम होता है वायरस का, और यही फुल फॉर्म होती है वायरस की, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए आगे। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो और क्या क्या पॉइंट आते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट, वायरस का नाम किसने दिया? किसके द्वारा वायरस का नामकरण किया गया था? तो वायरस का नाम दिया गया फ्रेड कोहन नाम के व्यक्ति के द्वारा। यह भी पूछा जाता है, फ्रेड कोहन नाम के व्यक्ति के द्वारा वायरस का नाम दिया गया था। आगे चलो, और क्या पूछता है? आपसे पूछ सकता है पहला वायरस, विश्व का पहला वायरस, वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरस। तो विश्व का पहला वायरस कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस था, जिसका नाम था क्रीपर, पूरे विश्व में फैलने वाला कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे फैला था ये, सॉरी कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क लिखो, ये आरपानेट पे फैला था, इसको थोड़ा ठीक कर लेना बच्चा। कंप्यूटर की जगह नेटवर्क लिखो यहां पे, ये नेटवर्क में फैला था। पूरे विश्व में पहला नेटवर्क पे फैलने वाला वायरस क्रीपर था। क्लियर है? नेटवर्क कर लेना। कौन से नेटवर्क पे फैला था? तो ये आरपानेट पे फैला था, और आरपानेट आप पढ़ चुके हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट,
कंप्यूटर कंप्यूटर या सिस्टम पर फैलने वाला वायरस, कंप्यूटर या सिस्टम पर फैलने वाला वायरस। तो कंप्यूटर या सिस्टम पे फैलने वाला वायरस था अल्क क्लोनर। कंप्यूटर या सिस्टम पर फैलने वाला वायरस था अल्क क्लोनर। ठीक है, बस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो वो वायरस के बारे में रैंडमली पूछ लेता है। क्लियर है? आगे चले, नोट कर रहे हो तो भी और नहीं कर रहे हो तो भी। अगर बार बार ब्लैक हो रहा है ना, हालांकि एक ही 2 बार ही हो सकता है, अगर बार बार ब्लैक हो रहा है तो मैं यही बोलूंगी आपसे दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर लिया करो। ठीक है? एक और चीज चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, क्रीपर को मिटाने के लिए एक एंटीवायरस भी बनाया गया था। एंटीवायरस मतलब वायरस को खत्म करने वाला सॉफ्टवेयर। तो क्रीपर के लिए बना एंटीवायरस, क्या नाम था इसका? रीपर। हालांकि बहुत ही मुश्किल है कि पूछे, फिर भी लिख लो, पूछ लेगा तो कम से कम आपको पता होगा ना। क्रीपर को डिचकाओ खत्म करने वाला एंटीवायरस रीपर था। बस, क्लियर है? चलिए जी आगे आगे आ जाओ। अब सबसे मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे, तो पूरा फोकस सेशन पे रखना आप लोग। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? वायरस कितने प्रकार के होते हैं? वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो वायरस होते हैं टोटल 10 प्रकार के। वायरस होते हैं टोटल 10 प्रकार के। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा वायरस एप्लीकेशन वायरस होता है, एप्लीकेशन पे फैलने वाला वायरस। कौन सा वायरस होता है जैसे आप अपने सिस्टम को शुरू करते हो अपने आप शुरू हो जाएगा। कौन सा वायरस होता है जो खाली जगह को चुनकर वहां पर पनप जाता है। कौन सा वायरस होता है जो, और कैसे पूछ सकता है, बूटिंग वाला बोल दिया। कौन सा वायरस होता है जो अपने इतने सारे रूप बना लेता है जिसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वायरस के प्रकार से क्वेश्चन एज यूजुअली पूछा जाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे हम इन 10 वायरस के बारे में, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है जी? तो कितने प्रकार के होते हैं वायरस? 10 प्रकार के होते हैं। आ जाओ एक एक चीज को देखेंगे। कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर वायरस, 10 वायरस होते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में चीजें आपको मिलेंगी, लिखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले से मैंने चीजें लिखी थी ताकि हम कम समय में ज्यादा पढ़ सके, चीजों को दिमाग में ज्यादा स्टोर करें बजाय लिखने के और एक एक लाइन पढ़ने के। आ जाओ, सबसे पहले आता है मैक्रो वायरस। एक एक करके हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? जिसको लिखना है मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगी कि क्या क्या लिखना है। हाँ जी, 10 प्रकार के होते हैं। जिसको लिखना है ना, मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से आएंगे। ठीक है? गज्जू भाई, अगर आपने पढ़ा होता तो आप मुझसे ये नहीं पूछते कि मैडम नेटवर्किंग में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने बताया था कि जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उस पर अंडरलाइन कर रखी है, उसको लिख लेना। ठीक है? चल रहा है कंप्यूटर वायरस, पूछ रहे हो नेटवर्किंग के बारे में। ऐसे वायरस होते हैं कुछ कुछ, पढ़ लो बच्चा भी जो चल रहा है। ठीक है? आ जाओ। अब देखो, सबसे पहला आता है मैक्रो वायरस। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है बच्चा? लास्ट में पूछ लेना, लास्ट के 5 मिनट में आपको जो पूछना है जिसको भी पूछ लेना। आ जाओ। सबसे पहला मैक्रो वायरस। ये वायरस मैक्रो की सभी फाइलों को अटैक करता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो पीडीएफ दोनों भाषा में मिलेगी, परेशान मत होना। यानी डॉक्यूमेंट, पीपीटी, एक्सेल और डेटाबेस सभी फाइल में फैलता है। ये वायरस एप्लीकेशन में फैलता है। मतलब आपको केवल इतना ध्यान रखना है, अगर आप लिख रहे हो साथ के साथ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला था कि वायरस में लिखवाऊंगी। आप ये लिखो मैक्रो वायरस और इसके सामने लिखना कि ये वायरस एप्लीकेशन में फैलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसी वायरस को, मतलब ये मान के चलो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पाया जाने वाला वायरस मैक्रो वायरस होता है। प्रॉपर हिंदी में लिखना है तो लिख लो भाई,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में केवल इतना लिखना है आपको कॉपी में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कौन सा होता है? मैक्रो वायरस होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। कैसे याद करें मैडम? याद करने का तरीका बताओ हमें, रटेंगे नहीं हम, मैंने कभी बोला ही नहीं रटो, आ जाओ। मैंने बोला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आप क्या कहोगे? मैं करूंगा, मैं करूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, मैं करूंगा। मैक्रो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे फैलने वाला वायरस, ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ही टिपिकली समझोगे तो मैक्रो मतलब पूरी वाइडली एप्लीकेशन जो है वो बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। हर दिन प्ले स्टोर पर इतनी सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके मोबाइल फोन में इतनी सारी एप्लीकेशन है, तो ये बिल्कुल मैक्रो मार्केटिंग बन चुकी है, पूरी फैल गई है मार्केटिंग। तो मैक्रो है इसलिए एप्लीकेशन, मैक्रो एप्लीकेशन जो है वो मैक्रो लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे फैले हुए हैं। तो मैक्रो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे फैलने वाला है, बस इतना ध्यान रखना और इतना ही लिखना है आपको नोट में। क्लियर है? मैक्रो वायरस के उदाहरण, रिलैक्स, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं करूंगा पर करके सब कुछ ले जाएगा, बैबल्स या बैबलास और मैलिसा, ये आपके मैक्रो वायरस के उदाहरण हैं। ये तीनों मैक्रो वायरस के उदाहरण हैं। रिलैक्स, बैबलेस और मैलिसा, ये तीनों आपके मैक्रो वायरस के उदाहरण हैं। क्लियर? लिख लिया होगा सभी ने, आगे चल सकते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। फिर आता है आपका मेमोरी रेजिडेंट वायरस। इसलिए मैंने प्रॉपर चीजें यहां पर लिखी भी थी, मैंने लिखा केवल और केवल इसलिए था ताकि मैं आपको फटाफट से चीजों को दिमाग में बैठा कर सकूं, नहीं तो मेरे को लिखने में ही चले जाते हैं 10-15 मिनट, तो है ना। चलो देखो अब इसको बहुत अच्छे से समझना, सेपरेटली भी लिखा हुआ है। मेमोरी रेजिडेंट वायरस कौन सा वायरस है? नंबर सेकंड लिख सकते हो आप, मेमोरी रेजिडेंट वायरस। क्लियर? मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है? ये वे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमला करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है और सारे फाइलों को अटैक, सारे फाइल पर अटैक कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। ये रैम में छिपे हुए होते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या? रैम में छिपे हुए वायरस, छिपे का मतलब हाइड, रैम में छिपे वायरस मेमोरी रेजिडेंट वायरस होते हैं। मैडम कैसे याद करेंगे? तो मेमोरी रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? घर। भाई यहां का मैं रेजिडेंशियल हूं, यहां पर ये घर है मेरा, तो उस वायरस ने अपना घर ही बना लिया कंप्यूटर को। जैसे कंप्यूटर शुरू होता है अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर बंद होगा अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब जबरदस्ती का घर के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। तो रेजिडेंट मतलब जैसे कंप्यूटर चालू होगा, घर में घुसोगे तो वो भी आ जाएगा, जहां बाहर जाओगे तो वो भी चला जाएगा। ये होता है रेजिडेंट वायरस। रैम पे रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्तमान में जो भी काम करोगे उसी को तो खराब करता है ये। कौन सा? मेमोरी रेजिडेंट वायरस। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तुरंत ये भी चलना शुरू हो जाता है, मेमोरी रेजिडेंट वायरस इसको कहते हैं। उदाहरण यहां पर देख लो, CMJ, मेव, रैंडेक्स और ML क्लंकी। उदाहरण आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी आप अपने समझ के लिए इसको समझ सकते हो। CMJ, मेवे या मेव, रैंडेक्स और MRK लंकी, ये आपके रेजिडेंट वायरस के उदाहरण होते हैं। केवल जितना मैंने लिखा है अलग से उसको आप लिख लो नोट्स में, प्रॉपर आज टाइम दूंगी मैं लिखने का, आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई किसी को परेशान नहीं करेगा भाई, अगर मैं किसी बच्चे को डांट देती हूँ, ठीक है, चाहे किसी को भी डांट रही हूं क्लास में, कोई भी है, गज्जू भाई है या कोई भी है, तो केवल मैं डांट रही हूं, आप लोग एक दूसरे को परेशान मत किया करो। ऐसे बहुत से लोग हैं क्लास में, है ना, सबका मैं नाम नहीं ले सकती।
ऐसे किसी को परेशान मत करा करो अगर किसी को डांटा जाता है तो। चलो चलें जी आगे, कोई बात नहीं, सबको अपने क्वेश्चन पूछने का हक है, बस रुक जाओ। नोट कर लिया, केवल इतना नोट करना है, लिखो मेमोरी रेजिडेंट वायरस। घर फिर भी घुसा हुआ है, वायरस का घर थोड़ी ना होता है, वो तो बन जाता है और परेशान करता है दूसरों को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला वायरस मेमोरी रेजिडेंट वायरस होता है, रैम में छिपा होता है, बस इतना ही लिखना है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है ओवर राइट वायरस। आ जाओ इधर, तीसरे नंबर पे आता है ओवर राइट वायरस। अब देखो, सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं छप जाएंगी तो बताना मुझे, पर ध्यान सामने रखिएगा। ओवर राइट वायरस, जब डेटा ओवरफ्लो हो जाता है तो ओवर राइट वायरस फाइल की जानकारी को छुपा देता है। मैडम क्या बता रही हो आप? फाइल अंत में ये फाइल को पूरी तरह या आधा बेकार करके छोड़ देता है सामग्री, लेकिन फाइल का आकार नहीं बदलता। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाती हूं। आप ऐसा मान के चलो कि आपके सिस्टम में है ना, आपके सिस्टम में केवल 16 MB तक की ही फाइल डाउनलोड हो सकती है। आपके सिस्टम में केवल 16 MB तक की ही फाइल डाउनलोड हो सकती है, लेकिन आप 17 MB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो 1 MB की तो जगह ही नहीं है। ओवरराइट जबरदस्ती ऊपर से लिख रहे हो, 16 MB तक की फाइल डाउनलोड की जा सकती है, आप कर रहे हो 17 MB की फाइल, तो कुछ डेटा तो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन कुछ डेटा क्या हो जाएगा, कुछ डेटा छुप जाता है, वो दिखेगा ही नहीं, कभी आया ही नहीं तो दिखेगा कैसे। होता है कई बार ऐसा, आप कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, खोलने पर आधा दिखता है, आधा गायब हो जाता है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी उस टाइम। या तो हो सकता है नेट बीच में छोड़कर चला गया हो, या हो सकता है सिस्टम में इतनी क्षमता नहीं थी, मेमोरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो जब ओवरराइट या ओवरफ्लो वायरस किसको कहा जाता है? जब डेटा ओवरफ्लो हो जाता है, जब आप जरूरत से ज्यादा डेटा को डाउनलोड करते हैं, उस टाइम पर ओवरराइट वायरस आपके सिस्टम में घुस जाता है। जितनी मेमोरी आपके सिस्टम में है उतना डेटा तो दिखा देगा, और जितनी मेमोरी सिस्टम में नहीं है फिर भी जबरदस्ती डाउनलोड कर लिया तो वो डेटा छुपा दिया जाता है, उसे कहते हैं ओवरराइट वायरस। क्लियर है? लिखना लिख लो इसको, जो भी अपनी तरफ से लिखना चाहते हो लिख लो, अदरवाइज तो मैंने यहां पर साइड में लिखा हुआ है, ज्यादा आसान हो जाएगा लिखना। जब डेटा ओवरफ्लो हो जाता है, जब डेटा ओवरफ्लो का मतलब होगा जरूरत से ज्यादा डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, इससे बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। जब डेटा ओवरफ्लो हो जाता है, जरूरत से ज्यादा डाउनलोड हो जाता है, तो ओवरराइट वायरस फाइल की जानकारी को छुपा देते हैं। जितना आपके पास मेमोरी है उतना दिखाएंगे, बाकी का छुपा दिया जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हो इसका, ट्रस्ट रिबूट। एग्जाम्पल मैं बोलूंगी, इंग्लिश में ही देखना। TRJ रिबूट, वे और ट्राइवियल, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं किसके? ओवरराइट वायरस के। इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड है। हालांकि केवल इतना ध्यान रखना, यही पूछता है कि वो कौन सा वायरस है जो फाइल की ओवरफ्लो जानकारी को छुपा देगा, तो ओवरराइट आ जाएगा। पूछा जाएगा वो कौन सा वायरस है जो सिस्टम के शुरू होने पर अपने आप शुरू हो जाता है, तो मेमोरी रेजिडेंट वायरस हो जाएगा। पूछा जाएगा कि वो कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन में पाया जाता है, तो मैक्रो वायरस हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। लिख रहे हो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नोटेड, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट और चीजें देखते हैं। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। चौथे नंबर का आ जाएगा आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस बूटिंग करते समय फाइल को खराब करने वाला वायरस। जब बूटिंग होती है, बूटिंग का मतलब क्या होता है? जब सिस्टम को ऑन किया जाता है, जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसे कहते हैं बूटिंग। हमने मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो जब बूटिंग होती है उस टाइम पर फाइल को खराब करने वाला वायरस
कौन सा वायरस होता है? डायरेक्ट एक्शन वायरस, डायरेक्ट एक्शन दिखाता है। अब आप कहोगे कि मैम मेमोरी रेजिडेंट एड्रेस में या मेमोरी रेजिडेंट वायरस में और इसमें डायरेक्ट एक्शन में क्या अंतर है? तो मेमोरी रेजिडेंट ये रैम में छुपा हुआ होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। डायरेक्ट एक्शन फाइल को ही खत्म कर देगा, सिस्टम को खुलते के साथ ही फाइल समाप्त। आपने सिस्टम को ऑन किया, अपने आप बंद हो गया, कुछ चला ही नहीं रहा है, डायरेक्ट एक्शन है, तुरंत एक्शन कर दिया इसने। इस प्रकार के वायरस दोहराए जाते हैं, जब वे होते हैं तो कार्रवाई करते हैं। तो छोड़ी तो ये तो समझ में आने से रहा, जो मैंने लिखवाया केवल उतना ध्यान रखिएगा आप। ये फोल्डर या फोल्डर में फाइल को संक्रमित करते हैं, ये फाइल पर अटैक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसे रूट डायरेक्टरी में पाए जाने वाले वायरस डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देती हूं, इसको लिख लेना। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में। पहला पॉइंट, बूटिंग के दौरान फाइल पर अटैक करने वाले वायरस, फाइल पर अटैक करने वाले वायरस और दूसरा रूट डायरेक्टरी को, अब रूट डायरेक्टरी कहां होती है? जहां पर सारी फाइलें स्टोर होती है। रूट डायरेक्टरी क्या होती है? जहां पर सारी फाइल स्टोर होती है, जहां पर सारी फाइल स्टोर होती है उसे कहते हैं हम रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी को प्रभावित करने वाले, या लिख सकते हो आप यहां पर रूट डायरेक्टरी वायरस में पाए जाते हैं, बस इतना लिख लेना। रूट डायरेक्टरी में पाए जाने वाले वायरस कौन से हो जाएंगे? डायरेक्ट एक्शन वायरस। इतना लिखो केवल, और कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है? ये चीज लिखनी है। ऑटो, इसके एग्जाम्पल ले लेना, जैसे ऑटो एग्जीक्यूट बैट, ये सारी फाइलों पे आ जाते हैं। वो फाइलें जो चल रही हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बैच फाइल है। आप यहां पर लिखो .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल जो चलने के लिए तैयार है। .bat मतलब बैच फाइल, ठीक है? ये इन पर अटैक करते हैं, इन पर अटैक करने वाले। बस इतना लिखना है आपको, प्रॉपर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरा समय दे रही हूं, डोंट वरी। हो जाए तो बता देना। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, उदाहरण के लिए वियना वायरस, एग्जाम्पल इसका आ जाएगा वियना वायरस। हालांकि उदाहरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिखो। याद रहेगा, डायरेक्ट एक्शन, तुरंत अटैक करेंगे। ये तो इंतजार भी नहीं कर रहे, वो तो घर था उसका, तो इंतजार करता है कि भाई जब दरवाजा खोलेंगे तभी आएंगे, ये तो तुरंत अटैक करेंगे। तो मेमोरी रेजिडेंट वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम में घर बना के रहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है वो भी आ जाएगा, रैम में स्टोर होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं रूट डायरेक्टरी को, या रूट डायरेक्टरी में पाए जाने वाले वायरस डायरेक्ट एक्शन होते हैं, तुरंत फाइल को खराब कर देते हैं। क्लियर? आगे चलें, लिख लिया? अगर कुछ छूट जाए तो लास्ट में बता देना, मैं टाइम दे दूंगी लिखने के लिए। हाँ जी गज्जू भाई, वही याद करना है आप, मैंने जो अंडरलाइन करवाया वही याद करना है, ठीक है? आ जाओ। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका डायरेक्टरी वायरस, वो डायरेक्ट एक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टरी वायरस के बारे में। नंबर 5, 5वें नंबर का वायरस आ जाता है आपका डायरेक्टरी वायरस। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? किसी डायरेक्टरी या फाइल की लोकेशन को चेंज करने वाला वायरस। जब किसी भी फाइल की या किसी भी डायरेक्टरी की लोकेशन ही बदल दी जाए, आपने कोई फाइल डेस्कटॉप पे डाउनलोड करी, पता चला वो वाली फाइल डॉक्यूमेंट में चली गई,
पता चला वो वाली फाइल पिक्चर पे आ गई, अपने आप ही लोकेशन बदली जा रही है उसकी। जब किसी भी फाइल या फोल्डर की लोकेशन ही बदल जाए तो समझ जाना कि डायरेक्टरी वायरस घुस चुका है। कैसे याद रखोगे इसको? डायरेक्टरी आपको याद है जब पीसीओ का जमाना था तो फोन की डायरेक्टरी आती थी, पूरी एक बुक आती थी, है ना, सबके नंबर लिखे होते थे उसमें, होता था। याद है वो जमाना भी, जब इंटरनेट नहीं होता था। अब तो सर्च कर लो जो भी सर्च करना है। डायरेक्टरी सबकी लोकेशन मिल रही है उसके अंदर। तो लोकेशन को चेंज करने वाला वायरस, फाइल की या डायरेक्टरी की एड्रेस को, लोकेशन को चेंज करने वाला वायरस डायरेक्टरी वायरस कहलाता है। ये लोकेशन को ही चेंज कर देगा। इसको क्लस्टर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के वायरस का दूसरा नाम होता है क्लस्टर वायरस। तो डायरेक्टरी वायरस कह दो या क्लस्टर वायरस कह दो, दोनों एक ही चीज है। डायरेक्टरी वायरस या क्लस्टर वायरस दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? यही लिखना, किसी डायरेक्टरी या फाइल की लोकेशन को चेंज करने वाला। डायरेक्टरी जिसमें सभी की लोकेशन होती थी, याद है ना वो टाइम? तो डायरेक्टरी मतलब लोकेशन को चेंज करने वाला। आपने फाइल डाउनलोड करी कहीं और मिली कहीं और, तो लोकेशन, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की लोकेशन या एड्रेस को चेंज करने वाला वायरस डायरेक्टरी वायरस या क्लस्टर वायरस होता है। आगे चलें। लिखा लिखा या नहीं लिखा? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे DIR2 वायरस। लिखा या नहीं लिखा? ठीक है, आ जाओ। हमने पढ़ा डायरेक्टरी वायरस के बारे में। डायरेक्टरी या क्लस्टर वायरस दोनों एक ही है। डायरेक्टरी या क्लस्टर वायरस सिस्टम में स्टोर फाइल या डायरेक्टरी की लोकेशन को लोकेशन, एड्रेस, पता चेंज करने वाला वायरस। ये मैं अलग से इसलिए लिख देती हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए समझाने के बाद। ध्यान रहेगा? लिख तो लिया ही होगा खैर आपने। नोटेड, वेरी गुड। आगे चलें। डायरेक्टरी लोकेशन को ही बदल देगा, बस इतना ध्यान रखना। आगे आ जाओ। नेक्स्ट कितने हो गए? 5। आ जाते हैं हम छठे पर, 6th नंबर। 6th नंबर पे आता है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस काम क्या होगा इसका? वेब पेज में वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होते हैं। वेब पेज पे कौन से वायरस पाए जाते हैं? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। यहां पर आप लिख सकते हो वेब पेज पर। वेब पेज का मतलब इंटरनेट पेज पर, इंटरनेट के पेज पर पाए जाने वाले वायरस कौन से कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। और क्या पढ़ेंगे मैडम इसमें बताती हूं मैं। वेब पेज या इंटरनेट के पेज पर पाए जाने वाले वायरस वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहलाते हैं। और क्या होगा इसमें? एक इंटरैक्टिव और रोचक सामग्री बनाने के लिए ये कोड है। आवांछित कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, वे संक्रमित में आ जाते हैं वेब पर। बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। 6th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब से याद रखोगे। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दूंगी, जिससे आप अगर इसका रिवीजन भी नहीं करोगे ना तो भी याद रहेंगे। कैसे? वेब का मतलब होता है इंटरनेट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोड। इंटरनेट के पेज पर, इंटरनेट या वेब पेज पर कोडिंग करके, इंटरनेट या वेब पेज पर कोडिंग करके बनने वाले या मौजूद होने वाले वायरस
मौजूद होने वाले वायरस, मौजूद होने वाले वायरस कौन से कहलाएंगे? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहलाएंगे। बताओ, जरूरत पड़ेगी इसको रटने की? वेब इंटरनेट स्क्रिप्ट कोडिंग, कोडिंग की जाएगी वेब पेज को बनाने के लिए, तो वेब पेज पे जो वायरस पाए जाते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहलाएंगे। आगे चलें, आगे चलें। 6th नंबर हो गया, आ जाओ 7th नंबर की बात कर लेते हैं। तो 7th नंबर पे आता है आपका फैट। ये वो मोटापा वाला फैट नहीं है, हालांकि है तो वो भी वायरस ही। 7th नंबर पे आता है आपका फैट वायरस। फैट की मेमोरी पर अटैक करके किसी फाइल के कुछ हिस्से को खराब कर देता है। फैट मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल पर हमला करके किसी हिस्से की जानकारी को हटाने वाला वायरस। कैसे? आ जाओ मैं समझा देती हूं इसके बारे में। 7th नंबर पे हम बात कर रहे हैं फैट वायरस के बारे में। इसको लिखवा देती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल पर अटैक करके कुछ मेमोरी का डेटा गायब करने वाले, डेटा गायब या मिटाने वाले वायरस, डेटा गायब या मिटाने वाले वायरस को फैट वायरस कहा जाता है। कैसे? देखो, फाइल एलोकेशन टेबल का काम क्या होता है? आपके सिस्टम में सारी फाइलों को डाउनलोड करके रखने के लिए जगह होती है। अब फाइल एलोकेशन टेबल पर अटैक कर रहे हैं, मतलब आपने सपोज कोई फाइल थी, वो 2 या 20 MB की थी, कोई गाना होगा, कोई मूवी होगी, कुछ तो होगा। आपने जब उसको डाउनलोड कर ली तो वो आपके सिस्टम में आ भी गई। डाउनलोड करते समय ही गायब हो जाए तो ये किसका काम होता था? अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, आधी फाइल गायब हो जाती थी, ओवरराइट वायरस। जितना मेमोरी है उससे ज्यादा की फाइल डाउनलोड करोगे तो ओवरराइट वायरस अटैक कर देगा, डाउनलोड के समय खत्म कर देगा। लेकिन आपने फाइल को डाउनलोड किया, आपके सिस्टम में 20 MB की जगह भी खाली थी, सारी फाइलें आपके सिस्टम में स्टोर हो गई। आपने बड़े अच्छे से उस मूवी को कम से कम 1-2 महीने देखा। अभी आप बताना ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं? आपने उस मूवी को चलाकर मजे से 1-2 महीने तक देखा। उसके बाद जब आप उसको खोलकर देखते हो ना, मूवी आधी चलती है और बाकी की गायब हो चुकी है, चल ही नहीं रही है, रुक रुक कर चल रही है या खराब हो गई, चल ही नहीं पा रही है। होता है ऐसा? आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, सपोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आधे चल रहे हैं, बाकी के दिख ही नहीं रहे हैं। जिस टाइम डाउनलोड करे थे उस टाइम तो थे ना, बाद में गायब होते जा रहे हैं। कैसे भैया? क्योंकि आपके सिस्टम में अटैक हो चुका है किसका? फैट वायरस का, फाइल एलोकेशन टेबल वायरस का। इसका काम क्या होता है? ये आपके फाइल पे या फाइल एलोकेशन टेबल पे डेटा को अटैक करता है और कुछ डेटा को मिटा देता है, डिलीट कर देता है। बस इसी का यही काम होता है इसका, फाइल का मेजर। क्लियर है? आगे चलें, समझ जाओगे, नहीं तो लिख लेना, ऐसे लिख लेना, 20 MB की कोई मूवी डाउनलोड करी कुछ, या ऐसा लिखो, डाउनलोड के समय पूरा डेटा चला, कुछ समय बाद आधी फाइल का डेटा गायब हो गया।
डेटा मिट गया या गायब हो गया। ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल वायरस का कमाल। क्लियर है? 7 हो गया, 3 और बचे, उसको भी करेंगे, होता है ना ऐसा? हाँ जी, अभी तो मैं बहुत बताऊंगी कौन कौन से निजी सामग्री को चुरा लेते हैं। ये तो याद रह जाएगा मैम, सारे याद हो जाएंगे आपको, मैं कह तो रही हूं। मैम डिनर भी करना है, थोड़ा जल्दी छोड़ देना। ममता मेरे को डिनर बनाना भी है, आपको तो करना ही है, मुझे डिनर बनाना है फिर करना है, ठीक है? फिर और जो होते हैं गृहस्थी के काम, ठीक है, रसोई भी साफ करनी है मुझे, फिर उसके बाद सुबह भी उठना है, नाश्ता बनाना है, फिर मेरे को सुबह 7 बजे की क्लास भी लेनी है। बताओ और क्या क्या सुनाऊं मैं आपको, ठीक है? बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा आपको भूखा नहीं रखूंगी भाई, इतना बड़ा पाप मत लगाओ मेरे ऊपर। पढ़ाऊंगी नहीं मैं रात को, फिर आपको ऐसा सब बोलोगे तो खाना नहीं खाने दे रही है तो पाप हो गया ना, मेरे ऊपर लग जाएगा। रस्तीन वायरस है, इनको पढ़ लो फटाफट से, छुट्टी करते हैं। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, यहां पर समझाने के लिए लिखा हुआ है। पॉलीमॉर्फिक को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म, प्रकार। ऐसे वायरस जो बहुत प्रकार से बहुरूपी होते हैं, आप इनके लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, बहुरूपी। ऐसे वायरस जो बहुरूपी होते हैं, बहुत सारे रूप बना लेंगे, पकड़ पाना भी मुश्किल होता है इन्हें। पॉलीमॉर्फिक एग्जाम्पल हो जाएंगे मार्बर्ग, ट्यूरेग, स्टैनबर्ग, एल्कर्न। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो बहुरूपी वायरस होते हैं। यहां पर और ज्यादा खोलकर दिखा रखा है। 8 नंबर का वायरस है बहुरूपी विषाणु। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, और इंग्लिश में ही एग्जाम में आएगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस या बहुरूपी वायरस, वे अपने स्वयं के एंटीक्रिप्ट या एनक्रिप्ट और प्रोग्रामिंग अलग अलग करते हैं। आप केवल इतना ध्यान रखो जो लिखा है, अपने प्रोग्राम को एनक्रिप्ट करता है, अपनी लोकेशन को बार बार चेंज करता है। कभी चला जाएगा MP3 ऑडियो फाइल में, कभी चला जाएगा वीडियो फाइल में, कभी चला जाएगा PPT के अंदर, कभी चला जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में। अपने आप को ये इतने बार चेंज करते हैं कि कोई एंटीवायरस इसको पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? किसी एंटीवायरस के द्वारा ये जल्दी पकड़े नहीं जाती, ठीक है? यहां पर आप लिख सकते हो, ये तो लिख ही लिया है आपने, यहां पर लिख सकते हो अपने आप को बहुत बार बदलते हैं, अपने आप को बहुत बार अलग अलग फॉर्मेट में बदलने वाले वायरस। अपने आप को अलग अलग फॉर्मेट में बदलने वाले वायरस कौन से कहलाएंगे? पॉलीमॉर्फिक वायरस कहलाते हैं। क्लियर है? बस एग्जाम्पल तो छोड़ ही देना, आगे चलें। बहुरूपी समझ में आया? लिखना है तो लिख लो आराम से, नहीं तो बोलोगे मैम ये भी नहीं लिखने दिया आपने। 8 नंबर हो गया, तो 2 और बचे हैं, बस खत्म। फिर बच्चा पढ़ लो, अभी पढ़ लो। बर्तन भी धोने हैं, तो बच्चा जब खाना खाओगे तो बर्तन ही धोगे, हैं? कैसे खाना खाते हो घर में? घर में नहीं बर्तन धोते हो, या मम्मी धोती है, बहन धोती है? नहीं, ऐसे कैसे खाते हो? खाना खाया, ये बर्तन गया इधर, नहीं। सुबह नाश्ता किया, ये बर्तन गया इधर। बहुत पैसे अपने पास, बहुत पैसे भाई के पास, हर दिन नए बर्तन आ रहे हैं, ऐसे करते हो? कुकर में खाना बनाया, ये कुकर गया, आप कौन यूज करेगा इसको दोबारा? अजीबोगरीब बातें करते हो कभी कभी, ज्यादा रात में पढ़ते पढ़ते दिमाग नहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो जाता है? चलो 2 और बचे हैं लास्ट, फिर छुट्टी कर रही हूं मैं आप लोगों की। बहुरूपी समझ में आ गए? अच्छा, एक और देखो, यहां पर 8 हो गया ना, ये 9वां देख लेना। ये आता है आपका 9 नंबर पे स्पेस फिलर वायरस। इसको कैविटी वायरस भी कहा जाता है, इसको कैविटी वायरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? दोनों इसी के नाम है, सेम है दोनों। इसके बाद आता है 9th नंबर पर स्पेस फिलर वायरस।
इसे कैविटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? दोनों नाम से जानते हैं इसको, कैविटी और स्पेस फिलर। कैविटी कहां लगती है जरा मुझे बताओ? जहां दांतों में गैप होता है और खाना फंसता रहता है तो वहां पे कैविटी लग जाती है और दांत सड़ जाते हैं, यही होता है ना। स्पेस फिलर में भी यही होता है, कैविटी वायरस दोनों एक ही है। जहां पर डिस्क में फाइल की खाली जगह मिलती है उसी में ये वायरस पनपने शुरू हो जाते हैं। किसी फाइल पर खाली जगह मिलने पर उस फाइल को ब्लॉक करने वाले वायरस कैविटी वायरस या स्पेस फिलर कहलाते हैं। जहां खाली जगह मिली नहीं वहीं पर अटैक कर देंगे। अंडरफ्लो, जरूरत से कम डेटा स्टोर होता है। देखो, अगर जरूरत से ज्यादा डेटा स्टोर होगा तो ओवरराइट वायरस आ जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत से कम डेटा स्टोर कर दिया किसी फाइल में तो वहां पर कैविटी वायरस आ जाते हैं। उन फाइल पर अटैक करके फाइल को ब्लॉक कर देंगे, फिर वो फाइल आप खोल ही नहीं पाते। वहां तो अधूरी फाइल खुल तो रही थी, यहां तो खुलेगी भी नहीं। 5 MB की स्टोरेज थी, 4.2 MB तक का ही डेटा भर पाए। 0.8 MB खाली जगह है, इसी जगह को ब्लॉक कर देंगे। थोड़ी सी जगह में घुस जाएंगे, पूरी फाइल ब्लॉक कर देंगे। ये आपके कैविटी या स्पेस फिलर वायरस कहलाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, कल क्लास लगेगी बच्चा, मैं तो डेली क्लास लेती हूँ, ठीक है, बट अब बताओ क्या ही कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपकी क्लास 2 घंटे करी, सुबह और रात में। जरूरी लगी मुझे कि हाँ भाई करवाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका 14 नवंबर से, तो कब तो प्रैक्टिस करोगे, कब चीजें करोगे। तो मेरा ये मानना होता है मैं आपका जो सिलेबस होता है वो 1 से 1.5 महीने में खत्म कर देती हूँ, बट सारी चीजें हम पर नहीं होती है ना, तो कई बार सर्वर काम नहीं करता है, कई बार कुछ और रीजन होते हैं तो क्लास नहीं हो पाती है। बाकी क्लास तो डेली होती है, रेगुलर होती है, और कल से रेगुलर ही होगी, है ना। चलो क्लियर है? कैविटी समझ में आई, स्पेस फिलर समझ में आया। किसी फाइल पर खाली जगह मिलने पर ये वायरस ब्लॉक कर देते हैं फाइल को। अंडरफ्लो, जरूरत से कम डेटा स्टोर होगा तो उस फाइल पर अटैक करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, 10th नंबर पे आ जाएगा। इसमें तो 2-3 और मिल जाएंगे आपको वायरस। चलो, इसके बाद आ जाएगा आपका वॉर्म। वॉर्म में पढ़ा चुकी हूं, यहां पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, 10 से भी ज्यादा हो गए। वॉर्म में आपको बता चुकी हूं, बस एग्जांपल थोड़े से देख लेना, इसके सोबिक देख लेना और मैप्सन देख लेना बस। वॉर्म मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही समझा दिया है, तो बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, शुरुआत में हम समझ चुके हैं। वॉर्म का मतलब क्या होता है? ये अपनी प्रतिलिपि अपने आप ही बनाता है, अपनी प्रतिलिपि अपने आप बनाने वाला, डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला, डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला कौन है वो? तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला वॉर्म कहलाता है। डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला वॉर्म कहलाता है। क्लियर जी? पढ़ चुके हो पहले, इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो चीज पढ़ ली उस पर काहे चर्चा करना। ट्रोजन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, इस पे भी ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले अपन लोग। ट्रोजन एक महत्वपूर्ण लॉगिन विवरणों की अनुरेखण का अनुमोदित नहीं कर सकता, ये सब छोड़ देना, मैं केवल इतना ध्यान दूंगी। ट्रोजन जो होता है, ऐसे मान के चलो ये वायरस ईमेल में छिप जाते हैं और जब प्राप्तकर्ता ईमेल प्राप्त करता है तो ये वायरस फैलते हैं। ट्रोजन के बारे में बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखना जो हमने पीछे पढ़ा भी है। ये होते हैं फेक सॉफ्टवेयर, ये नकली सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये होते हैं फेक सॉफ्टवेयर, तो ये नकली सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अचानक से आने वाले पॉपअप स्क्रीन के थ्रू आ जाते हैं, अचानक से एक स्क्रीन आती है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ईमेल के द्वारा भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के द्वारा भी आते हैं। ईमेल के द्वारा आने वाले क्या काम होता है इनका? प्राइवेसी पे अटैक करते हैं, आपकी निजी सूचना को चुरा कर ले जाते हैं, जानकारी को चुराने वाले। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करना है इसे। क्लियर?